हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की, यानी कि 18 तारीख की करंट अफेयर्स को। कौन सा कलर लेना चाहिए भाई? चलो यही वाला ले लेते हैं। 18 तारीख के करंट अफेयर्स को हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले जरा ये बता दो कि क्या पहले दिन का रिवीजन 17 तारीख का और उससे पहले जो क्लासेस हुई है सारा रिवीजन आप लोग कर चुके हो ना? किया है रिवीजन? बोलो जल्दी। किया है? चलो, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों ने रिवीजन किया है, और अगर नहीं किया है तो नालायकों कर लो रिवीजन। चलो, पहला प्रश्न आज की क्लास का हमारा क्या है? पहला प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि रिसेंटली व्हाट विजन डिड पीएम मोदी प्रेजेंटेड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2026 फॉर अ विकसित भारत। तो 2026 का जो स्वतंत्रता दिवस था उसके अवसर पर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने विकसित भारत के लिए कौन सा विजन प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने जो विजन प्रस्तुत किया है कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाए, उसके लिए जो विजन है इनका, उसका नाम क्या है? सप्तधारा। कहां पर प्रेजेंट किया इन्होंने? इन्होंने ये प्रेजेंट किया है अभी 2026 के स्वतंत्रता दिवस पर। दोनों बातें क्लियर? बात अगर कर ली जाए तो इस सप्तधारा मिशन में इन्होंने किस किस पर फोकस करने को कहा है? एक तो मैन्युफैक्चरिंग पावर पर, कि भाई हम बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम घरेलू तरीके से ही उत्पादन कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा इन्होंने फोकस किया है एग्रीकल्चर पर, उसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर, लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी पर, डिफेंस पर, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी पर। अब ये ग्रीन इकोनॉमी क्या है? ग्रीन इकोनॉमी है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन है, उसको बढ़ावा दे। और ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? ब्लू इकोनॉमी है जो हमारे मरीन रिसोर्सेज है, यानी कि जो समुद्री हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने कहा है। अब सॉफ्ट पावर में क्या क्या आता है? जैसे हमारा कल्चर हो गया, जैसे टूरिज्म हो गया, ये सब चीजें आती है सॉफ्ट पावर में। जैसे गेमिंग इकोनॉमी हो गया, क्रिएटिव और गेमिंग इकोनॉमी हो गया, सब सॉफ्ट पावर में आते हैं बेसिकली। ठीक है, किसी भी देश की। तो ये 7 चीजें हैं जिनके बारे में कहा गया, जिनका एक विजन प्रस्तुत किया गया कि अगर हमने इन सब पर कमांड पा ली तो भारत विकसित भारत बन जाएगा 2047 तक, है ना? और इन पर कमांड पानी है हमें। चलो, नेक्स्ट आप लोगों से क्या प्रश्न आया? क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाहता है कि रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ गुजरात विल एशियाज फर्स्ट डेजर्ट नाइट सफारी एंड जियोलॉजिकल पार्क बी लॉन्च्ड। हाल ही में गुजरात के किस शहर में एशिया का पहला रेगिस्तान नाइट सफारी और जियोलॉजिकल पार्क को शुरू किया गया है? तो ये एशिया का पहला जो पार्क बना है, ये कहाँ बना है? ये गुजरात के डीशा में बना है। डीशा में, गुजरात के डीशा में इस पार्क को बनाया गया है। स्पेसिफिकली पूछे तो गुजरात के जूना डीसा में बना है। जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वो कौन सा है? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है। और जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। तो याद रखना। ठीक है। अच्छा, ये लगभग 103 हेक्टेयर में फैला हुआ है, फेंका नहीं, फैला। और इसको बनाने में जो एस्टिमेटेड लागत आएगी वो लगभग रहेगी 542 करोड़। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 83 जो नेटिव और एक्सोटिक स्पीसीज है, यानी कि देसी जो विदेशी प्रजातियां हैं, 83 इस जोलॉजिकल पार्क में ये प्रजातियां हैं, उनके लगभग 2700 एनिमल और बर्ड्स है। ठीक है, उनका ये घर बनेगा। अच्छा, अप्रूवल कहाँ से मिला है इसको? अप्रूवल मिला है सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी से। बात समझ में आई? भाई मौसम खराब हो रहा है ना? मौसम चेंज हो रहा है बेसिकली। तो इस टाइम पर अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना, कुछ उल्टी सीधी चीजें मत खाना। कोल्ड बहुत जल्दी हो रहा है, वायरल बन जा रहा है, तो इसलिए सब लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना। क्योंकि एक बार थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है ना, पढ़ाई का। जो हमने इतना अच्छे से शेड्यूल बनाया होता है सारे काम का, और फिर काम करने का मन भी नहीं करता जब तबीयत खराब होती है तो। चलो, इसी बात पर मैं पेन भी चेंज कर लेती हूँ। देखते ही देखते हम प्रश्न नंबर 3 पर आ गए। और तीसरा प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि रिसेंटली हु वोन द चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड
कप फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो जो लगातार दूसरी बार चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का जो खिताब है ये किसने जीता है? शायद आप लोग इनकी शक्ल देखकर ही पहचान पा रहे होंगे। नाम है इनका मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने दूसरी बार ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है चेस की इसको जीता है। इसी के साथ इन्होंने $2.5 लाख की प्राइज मनी भी जीती है। जो रनर अप है ये रनर अप कौन रहे, यानी कि द्वितीय विजेता रहे डेनिस, और तृतीय विजेता रहे हिकारू। तीसरे नंबर पर रहे हिकारू। Recently, whom did Russia appointed as an arbitrator in the Oshach Bank involving Ukraine? तो अभी हाल ही में यूक्रेन से जुड़े ओशाच्ड बैंक मामले में रूस ने किसे मध्यस्थ नियुक्त किया है? तो आर्बिट्रेटर के रूप में इस बैंक, ये जो बैंक का मामला था यूक्रेन का, इसके मामले में जो आर्बिट्रेटर है वो नियुक्त किया है रशिया ने भारत के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नाम क्या है इनका? डीवाई चंद्रचूड़ जी को। ठीक है। अच्छा, जो ओसाच्ड बैंक है उसने अपना आर्बिट्रेटर किसको नियुक्त किया है? तो इन्होंने अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में, ये प्रोफेसर है। नाम क्या है इनका? नाम है इनका स्टावरोस। नाम क्या है इनका? स्टावरोस बेकुलातिस। ठीक है। फिर बात आती है प्रश्न नंबर 5 की। रिसेंटली विच स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च द कौशल संपर्क क्यूआर कोड सिस्टम टू मॉनिटर ट्रेनिंग सेंटर्स? हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण केंद्रों की निगरानी के लिए कौशल संपर्क क्यूआर कोड व्यवस्था शुरू की है? तो ये जो व्यवस्था है ये शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। इसमें होगा क्या, जो कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर्स है, वहां पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे और जो वहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो छात्र सीधा इन क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। वहां पर कुछ भी उन्हें समस्या है, कुछ भी उन्हें फीडबैक देना है ट्रेनिंग के बारे में, टीचर्स के बारे में, कोई उनकी समस्या है, दिक्कतें हैं, तो वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और अपनी समस्या बता देंगे और ये डायरेक्ट अथॉरिटी तक उनका फीडबैक पहुंच जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली व्हाट टारगेट कैपेसिटी for nuclear energy generation by the year 2047 was announced by the Indian government? हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत ने जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है 100 गीगावाट की कैपेसिटी का 2047 तक। अभी फिलहाल जो भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो लगभग 8.8 गीगावाट से ज्यादा है। इसके अलावा भारत शांति एक्ट जैसे पॉलिसीज लेकर आ रहा है और भारत का जो टारगेट है वो 2031 से 32 तक ये टारगेट है 22 गीगावाट तक पहुंचने का। इसके अलावा भारत प्लान कर रहा है कई सारे मल्टीपल रिएक्टर बनाने की भी, है ना, और 2047 तक हमें 100 गीगावाट की कैपेसिटी पर पहुंचना है। Recently, where was the 5th edition of Tamil Nadu International Kite Festival organized? तो हाल ही में तमिलनाडु में 5वें अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है भाई मामलालपुरम में। मामल्लपुरम में। ठीक है। 14 to 16 अगस्त तक ये जो काइट फेस्टिवल है ये रहा है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर है वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है तमिलनाडु का। इसके अलावा ग्लोबल मीडिया बॉक्स है। यहाँ पर अगर हाइलाइट्स की हम बात करें तो 30 इंटरनेशनल जो प्रोफेशनल फ्लायर्स है काइट के वो आए हैं। 10 जायंट मरीन थीम पर काइट जो है वो फ्लाई करी, सॉरी 10 नहीं 100 बड़ी जो समुद्री थीम पर पतंगे हैं उनको फ्लाई किया गया। इसके अलावा यहाँ पर कल्चरल काइट्स भी फ्लाई की गई, जैसे पोइकल कुथिराई और रेड बुल वन स्टैटिक डिस्प्ले भी किया गया है इस काइट फेस्टिवल में। सीधा सीधा पता है क्या पूछेगा आपसे? पोइकल कुथिराई की थीम पर बेस्ड जो काइट है ये कहां पर फ्लाई
की गई है अभी हाल फिलहाल में। तो कहां पर? काइट फेस्टिवल में, 5वें काइट फेस्टिवल में, जो कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु के मामल्लपुरम में। देन आपसे क्या पूछा गया कि recently which institute create 108 meter long mithila painting depicted 51 episodes of रामचरितमानस that entered the world record union। हाल ही में रामचरितमानस के 51 प्रसंगों, कितने प्रसंगों? 51, याद रखना, पर आधारित 108, कितने? 108 मीटर लंबी मिथिला पेंटिंग को किस संस्थान ने तैयार किया है, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन में शामिल किया गया। देखो, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये 51 जो एपिसोड्स है उनको डिपिक्ट कर रही है रामचरितमानस के, 108 मीटर लंबी है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसने बनाया है इसको? मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट ने, जो कहाँ है? मधुबनी में। ठीक है, मधुबनी में 108 मीटर ये लंबी है और 1 मीटर ये पेंटिंग जो है वो चौड़ी भी है। 51 एपिसोड्स थीम, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए, इसमें 160 से 180 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये जो पूरा प्रोग्राम था ये किसके द्वारा गाइडेड था? तो पद्मश्री अवॉर्डी जैसे बाबू देवी, दुलारी देवी और शिवन पासवान, इनके द्वारा ये जो प्रोग्राम है उसको गाइड किया गया और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन में भी ये रजिस्टर हो गया है अगस्त 2026 में। कहाँ बना? मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट मधुबनी में। चलो, रिसेंटली which state is developing Bharat Future City as India's first net zero greenfield smart city। हाल ही में भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में भारत फ्यूचर सिटी किस राज्य में विकसित की जाएगी? तो ये जो सिटी है इसको विकसित किया जाएगा तेलंगाना में। अच्छा, ये पूरा जो शहर होगा ये लगभग 30,000 एकड़ पर फैला होगा। 56 गांव और 7 मंडल साउथ हैदराबाद के इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर जो कार्बन का एमिशन होगा वो नेट जीरो होगा। पूरा जो शहर है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस होगा। ठीक है, इस पूरे शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंडली भी बनाया जाएगा। बेसिकली स्टार्टिंग से, शुरू से इस शहर को डिजाइन किया जाएगा, जो कि एक स्मार्ट सिटी होगा, फ्यूचर सिटी होगा भारत का। कहाँ बनेगा? तेलंगाना में। आज के लिए एक आपका बोनस क्वेश्चन, क्योंकि आज अब हो क्या रहा है कि क्लास आपकी बिना मैं आपको देखे क्लास हो रही है, लैपटॉप से क्लास हो रही है ना? आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, इसलिए आज आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है ना? आप लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हो तो आज 11 क्वेश्चन है। चलो, खैर ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि मुझे ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा था और मैं इसको नहीं छोड़ सकती थी। आई बात समझ में? रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होस्ट द ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक इन विच सिटी। तो मैंने इतनी बार आपको बताया है कि ब्रिक्स की जो समिट है इस बार भारत होस्ट कर रहा है। उससे रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स है ऑब्वियसली वो भी कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है। तो अभी दूर संचार विभाग की मीटिंग हुई है। पूछा गया आपसे कहाँ हुई है। उससे पहले क्वेश्चन फॉर यू समझ ही गए होंगे सारे बच्चे की आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या है। आप लोगों को मुझे ब्रिक्स के बारे में सारी बातें फटाफट से क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में बता देनी है। आई बात समझ में? अच्छा, बात करें इस मीटिंग के बारे में तो ये कहाँ हुई? पुणे में ये मीटिंग हुई है। कहाँ हुई है? पुणे में। अरे, मैंने तो पुणे ही काट दिया। कहाँ मीटिंग हुई है? पुणे में ये मीटिंग हुई है। चलो, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ? एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, नए वाले पर, वहां से जाकर आप पीडीएफ ले लेना। कहाँ मिलेगी? एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। बाकी अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो कल क्लास है वो नॉर्मल तरीके से ही होगी। ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय।